अनु, कहाँ जा रही हो तुम? दक्ष, आप जानते हैं ना मैं कहाँ जा रही हूँ। देखो अनु, मैंने तुम्हें डिस्को जाने से मना किया था ना, फिर क्यों जा रही हो? ओ कम ऑन दक्ष, आप रोज डिस्को जाते हैं, मैंने आपको कभी रोका नहीं ना। और फिर आप खुद ही मुझे उकसाते रहते थे कि अनु घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो, लाइफ एंजॉय करो। और आज जब मैं बाहर जाने लगी हूँ तो आप मुझे रोक रहे हैं, क्यों? अब मैं अपनी लाइफ अपनी तरह से जी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? बताइए ना दक्ष, क्यों? देखो अनु, मुझे इस बारे में बहस नहीं करनी अभी। ठीक है, तुम्हें बाहर जाना है ना, घूमना है ना, लाइफ एंजॉय करनी है ना, मैं तुम्हें मेरे साथ ले चलता हूँ। लेकिन तुम डिस्को नहीं जाओगी तो बस नहीं जाओगी। चलो। So, कैसी लगी तुम्हें ये जगह? Isn't it a beautiful place? दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर कितनी शांति है ना, है ना? हेलो, क्या हुआ? दक्ष, मैं ये सोच रही थी कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। I mean, आपको तो शोर शराबा, भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद है, जैसे कि डिस्को। ये अनु भी ना, पता नहीं क्यों डिस्को के पीछे ही पड़ी हुई है। दक्ष, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो क्या आप सही सही जवाब देंगे? आपको मेरा डिस्को जाना पसंद नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलिए दक्ष। तुम्हारा डिस्को में जाना, दूसरी लड़कियों की तरह डांस करना, पता नहीं अनु, पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? आप सभी लोग जानते हैं कि हर रोज हम यहाँ एक खास कपल चुनते हैं, जिसे हम कपल ऑफ द डे कहते हैं, जिन्हें देखते ही हमें ऐसा लगता है कि बस वो बने हैं एक दूसरे के लिए। सो आज भी हमने एक ऐसे ही खास जोड़े को कपल ऑफ द डे चुन लिया है, और वो खास कपल हैं मिस्टर एंड मिसेस दक्ष सिंघानिया। सो गिव देम ए बिग हैंड। May I invite Mr. and Mrs. Daksh Singhania to come on the floor, please.
चले? अब आप चलिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, ओके? जी। क्या बात है भाभी, आप अभी तक जग रही हैं और इस वक्त आप यहाँ पर पहरेदारी कर रही हैं क्या? अब भाभी, मुझे ना कुछ जलने की बू आ रही है। कहीं आपका दिल तो नहीं जल रहा? हाँ, लगता है आपका दिल ही है। अब एक मिनट। ये लीजिए भाभी, ठंडा पानी पी लीजिए, इससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। भाभी, मन तो बहुत है कि यहाँ रहकर आपसे बातें करूं, पर क्या करूं, दक्ष मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर दक्ष मुझे 2 मिनट तक ना देखे ना, तो वो थोड़े बेचैन से हो जाते हैं। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, चलती हूं। मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना अनुपमा। अब मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी का ऐसा जवाब दूंगी कि उम्र भर पछताओगी। अग्रिम? अगर रुक्मिणी दीदी ने अग्रिम को मेरे साथ देख लिया तो वो फिर से नाराज हो जाएंगी। अग्रिम, बेटा आप अंदर जाओ, मम्मी आपका इंतजार कर रही होंगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं आपके पास आऊंगा। अग्रिम, मैंने मना किया था ना तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए, फिर क्यों निकले तुम? चलो चलो जाओ अपने रूम में, जाओ। अनु, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे मना करने के बाद भी तुम बार बार अग्रिम से मिलती हो। पता नहीं क्या जादू कर दिया ऐसा मेरे बेटे के ऊपर कि बस हर वक्त वो तुम्हारे नाम की ही रट लगाए रहता है। नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं बस अनु, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती। रिश्तों को खोने का क्या दर्द होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। रिश्तों के मामले में मैं बहुत ही बदकिस्मत रही हूँ, बहुत कुछ खो चुकी हूँ मैं। इसीलिए अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। एक माँ के दिल की तड़प तुम कभी समझ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम माँ नहीं हो। ठीक कहा आपने दीदी, मैं एक माँ के दिल की तड़प नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती उसका अपने औलाद के प्रति प्यार, लगाव। पर आप तो समझ सकती हैं ना। फिर क्यों आप आनंद जीजू की माँ की तड़प, उनका प्यार नहीं समझ पाए? क्यों आप इतनी इनसिक्योर हो गई थी कि आपको उन माँ बेटे के प्यार से परेशानी होने लगी थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आनंद जीजू को आपसे छीन लिया? वो भी तो माँ है ना, वो भी अपने बेटे से प्यार करती है, एक निस्वार्थ प्रेम।
जैसे आप अग्रिम से करती हैं। फिर क्यों नहीं समझ पाई आप? इतना कीमती हार? अरे मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं, बस टाइम थोड़ा ठीक आने दो। उसके बाद देखना, मैं तुम्हें सर से पांव तक हीरो से लाद दूंगा, आई स्वेयर। लगता है कि कोई खजाना हाथ लग गया। हाँ, बस यूं ही समझ लो। बस मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट एक बार पूरा हो जाए, उसके बाद देखना हमारी पांचों उंगलियां घी में होंगी और सर कढ़ाई में। तुम्हें पता है हमें कितना मुनाफा होने वाला है? 5 गुना ज्यादा, 5 times more। मेरी जान, क्या हुआ? तुम इस बात से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि एक तरफ आप हैं जो दिन रात मेहनत करके कंपनी का मुनाफा बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और दूसरी तरफ वो निकम्मा दक्ष जो सिर्फ नाम का सीईओ है और काम जीरो। आपकी कमाई हुई मेहनत की कमाई को दिन और रात डिस्कोथेक्स और पब में उड़ाता रहता है। ओफो मीरा, लुटाने दो ना उसे। 20-25 लाख उड़ा देने से इस 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अरे जी लेने दो उसकी जिंदगी, बस कुछ ही दिन तो बचे हैं, उसके बाद तो उसे मरना ही है। बस एक बार वो मर जाए, उसके बाद देखना ये प्रॉपर्टी, ये घर, ये जायदाद सब हमारा होगा, धनंजय और मीरा का। दादी, दादी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, बता तो सही। दादी, आपका विश्वास जीत गया। आप सही कहती थी कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। पता है दादी, कल रात को दक्ष डिस्को नहीं गए। सारी रात हम दोनों साथ थे, एक दूसरे से बातें करते रहे। दादी, मैं आपको नहीं बता सकती कि दक्ष के साथ ये वक्त बिताकर मुझे कितना अच्छा लगा। बेटा, तू है ही इतनी प्यारी कि कोई तुझसे ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। फिर दक्ष तो तेरा पति है बेटा। दादी, आप खुश हैं ना? हाँ बेटा, मैं खुश हूँ, लेकिन क्या दादी? दादी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी बात से परेशान हैं, लेकिन मुझे बता नहीं रही। प्लीज दादी, मुझे बताइए ना। बेटा तू कैसे पढ़ लेती है मेरे दिल को? परेशान तो हूं मैं। हाँ बेटा, परेशान हूं मैं। परेशान हूं इस बात को लेकर कि दक्ष बिजनेस पे ध्यान क्यों नहीं देता। मैंने धनंजय और मीरा की बात सुनी, दोनों किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे इस बात से कि दक्ष बिजनेस में ध्यान नहीं दे रहा है। बेटा, मैं चाहती हूं कि दक्ष सिंघानिया ग्रुप को उतनी ऊंचाई तक ले जाए जिस ऊंचाई पे तेरे दादाजी देखना चाहते थे। दादी, मैंने बहुत कोशिश की है दक्ष को डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाने की कि वो बिजनेस में ध्यान दे, लेकिन वो है कि मेरी बात ही नहीं मानते। सुनेगा, वो तेरी बात जरूर सुनेगा बेटा। बेटा, आज वो तेरे करीब आया है, इसका मतलब ये है कि वो तुझे चाहने लगा है, और इंसान जिसे चाहता है उसकी बात कभी नहीं टालता बेटा। वाह बुढ़िया वाह,
क्या शिक्षा दे रही है अपनी बहू को? हाँ, मैं समझ गया। यही कि दक्ष को कैसे जिम्मेदार बनाया जाए, उसे ऑफिस कैसे भेजा जाए, यही ना? सपने देखना छोड़ दे बुढ़िया, क्योंकि बचपन से इस मीरा ने दक्ष को बिगाड़ कर रखा है। पार्टीज, गर्लफ्रेंड्स, नाइट क्लब्स, इन सब के अलावा उसे और कुछ नहीं अच्छा लगता। किसी और चीज में उसका दिल ही नहीं लगता। पता है, जब बिजनेस मीटिंग्स होती हैं तो मुझसे क्या कहता है? वो कहता है, भाभी प्लीज मुझे इन बोरिंग बिजनेस मीटिंग से बचा लीजिए। सूरज तो पश्चिम से उग सकता है, लेकिन दक्ष कभी भी अपना बिजनेस नहीं संभाल सकता। हाँ बुढ़िया, तेरा दक्ष है ना, दक्ष, वो इस 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी का सिर्फ नाम का सीईओ है। अरे मैंने कितनी बार समझाया उससे, बेटा आ जा, ऑफिस में ज्वाइन कर ले, लेकिन नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। पूछ ले अपनी लाडली बहू से कि मैंने कहा था कि नहीं। अरे ऑफिस का नाम लो तो भाग खड़ा होता है। इसलिए तो कह रहा हूं बुढ़िया, वो अपनी जगह खुश है, अय्याशी कर रहा है, मजे लूट रहा है। तुम उसे ऑफिस में खींचकर दुखी करना चाहती हो, मत करो ना ऐसा। बेटा तू इनकी बातों में मत आ। तुझे दक्ष को एक काबिल इंसान बनाना है, और मुझे पूरा यकीन है कि तू अपनी कोशिश में जरूर कामयाब होगी। कोशिश करके देख लो अनुपमा, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा पति एक बहुत बड़ा अय्याश है। अगर तुम उसे एक काबिल इंसान बनाना चाहती हो तो भूल जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन दक्ष कभी भी काबिल और जिम्मेदार इंसान नहीं बन सकता। भाभी पत्नी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जब सावित्री यमराज की मुट्ठी से अपने पति के प्राण तक वापस ले आई थी, तो मेरा काम तो बहुत आसान है। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। तो जब आपका झूठा प्यार दक्ष को गलत रास्ते पर चलना सिखा सकता है, तो फिर मेरा प्यार तो सच्चा है भाभी। हाँ, मैं मानती हूँ अनुपमा कि तुम्हारा प्यार दक्ष के लिए बिल्कुल सच्चा है, लेकिन दक्ष का क्या उसका प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है? कहीं तुम उसकी मीठी मीठी बातें और उसके केयर को प्यार तो नहीं समझ बैठी? एक लड़की दक्ष से प्यार जरूर कर सकती है, लेकिन दक्ष एक लड़की से प्यार इम्पॉसिबल। भाभी ये आपका ख्याल है, लेकिन हाँ, आज मैं आपसे एक वादा जरूर करूंगी। बहुत जल्द दक्ष मेरे होंगे, सिर्फ मेरे, और मैं उन्हें एक काबिल और जिम्मेदार इंसान बनाऊंगी। और हाँ भाभी, 1 महीने के बाद आप दक्ष को सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बिजनेस में पार्टिसिपेट करता हुआ पाएंगे। लेकर मुझे अनुपमा की बातें याद आती है कि उसने जो कुछ भी कहा है कहीं वो करके ना दिखा दे। वो मीरा, तुम क्यों इतना चिंता कर रही? क्या तुम्हें दक्ष पर भरोसा नहीं, अपने परवरिश पे भरोसा नहीं? देखो, जितना तुम दक्ष को जानती हो ना, कोई नहीं जानता। वैसे भी बात 1-2 दिन की नहीं है।
उसे कहने पे वो ऑफिस चला भी जाए, लेकिन रोज रोज जाकर ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना, जिम्मेदारी संभालना दक्ष के बस की बात नहीं। मैं आपकी बात मानती हूँ और मुझे दक्ष पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन जो चमक मैंने अनुपमा की आंखों में देखी है वो आपने नहीं देखी। और फिर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि दादी के मामले में अनुपमा ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ करके दिखाया। अरे जिस दक्ष को मुझे 20 साल लगे बिगाड़ने में, कुछ महीनों में ही उसने दक्ष को बदल दिया। और अब आगे अब वो न जाने क्या क्या बदल देगी। बुढ़िया तेरे ये दक्ष है ना, जैसे 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी का सिर्फ नाम का सीरो है। पूछ ले अपनी लाडली बहू से, अरे ऑफिस का नाम लो तो भाग खड़ा होता है। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा पति एक बहुत बड़ा अय्याश है। अगर तुम उसे एक काबिल इंसान बनाना चाहती हो तो भूल जाओ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन दक्ष कभी भी काबिल और जिम्मेदार इंसान नहीं बन सकता। 1 महीने के बाद आप दक्ष को सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बिजनेस में पार्टिसिपेट करता हुआ पाएंगे। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं जिससे कि इस 1 महीने में मैं दक्ष को इस काबिल बना सकूं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। कोई तो रास्ता दिखाइए मुझे। अनु, किन ख्यालों में खोई? हाँ? अरे क्या तुमने अभी तक कपड़े बदले ही नहीं? बाहर नहीं जाना है क्या आज? नहीं दक्ष, आज मेरा बाहर जाने का मन नहीं है। ओके, अगर बाहर नहीं जाना है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ घर पर बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हैं। कुछ तुम अपने बारे में सुनाओ, कुछ मैं अपने बारे में सुनाता हूँ, जैसे कि फ्रेंड्स, कॉलेज, स्कूल, पसंद नापसंद वगैरह, एंड योर क्रेज फॉर रोड साइड पानी पूरी। भला वो कोई कैसे भूल सकता है? माय गॉड। तो शुरू करें ना? ओके, तो चलिए पहले आप बताइए। नो प्रॉब्लम, लेकिन कहाँ से शुरुआत करूं? आप बचपन की बात कर रहे थे ना, तो बचपन के बारे में बताइए। ओके। दक्ष, हाँ? ये लड़की कौन है? I'm sorry, Anu. I got a bit rude. अनु, जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जिनका जिक्र ना ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो अतीत के पल हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं देते। रिद्धिमा को अब तक हमारे मकसद के बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ, तो हम कल मिलते हैं। हाँ बाबा, पक्का। ओके, बाय।
मैं ऑफिस में एक्चुअली वो प्रेजेंटेशन में तैयार कर रहा हूँ ना, उसी के लिए कलीग से डिस्कस कर रहा था कल जो प्रेजेंटेशन देनी है। लेकिन तुम अब तक सोई नहीं, कहीं मेरी जासूसी तो नहीं कर रही हो? जासूसी परायों की जाती है, अपनों की नहीं। मैं तो सो ही रही थी, बस आंख खुली तो देखा कि आप बेड पर नहीं है। I'm so sorry, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई। चलो सोते हैं। Thank God, इसने कुछ नहीं सुना। मैं एक माँ के दिल की तड़प नहीं समझ सकती, नहीं समझ सकती उसका अपने औलाद के प्रति प्यार, लगाव। पर आप तो समझ सकती हैं। फिर क्यों आप आनंद जीजू की माँ की तरह उनका प्यार नहीं समझ पाए? क्यों आप इतनी इनसिक्योर हो गई थी कि आपको उन माँ बेटे के प्यार से परेशानी होने लगी थी? आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने आनंद जीजू को आपसे छीन लिया? हाँ, लेकिन सारी तैयारियां हो गई ना शाम के लिए? अच्छा ठीक, थैंक यू। भाई सबको इनविटेशन भेज दिया आपने? जी देख लीजिए। That's like a good girl. अनुपमा आ गई। आओ बेटा। बेटा तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी कि तुम्हारे ऑनर में उन्हें आज शाम को एक शानदार पार्टी रखी। पार्टी? हाँ पार्टी। हाँ तुम्हें पता नहीं तुम्हारे भैया तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि बहू के कदम जब से इस घर में पड़े हैं तब से वो इतनी लकी है कि हमारे बिजनेस में 4 गुना फायदा हुआ है। हाँ 4 गुना ज्यादा, 4 गुना, 4 times more. Can you believe it? अरे तो कुछ भी नहीं बेटा, तुमने वो कर दिखाया है जो आज तक हम कर ना पाए। अरे तुमने दक्ष की लेट नाइट पार्टीज बंद करा दी, उसका डिस्को जाना बंद करा दिया। वाह भाई वाह। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि हर किसी को तुम्हारी जैसी सुशील बहू। हाँ अनुपमा, तुमने इस घर के लिए, दक्ष के लिए इतना कुछ किया है तो हमें भी तो तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए, है ना दादी? अनुपमा को इनाम मिलना चाहिए ना? हाँ भाई जरूर मिलना चाहिए, व्हाई नॉट? तो शाम को पार्टी के लिए तैयार है ना? क्योंकि शाम को हम लोग तुम्हें ऐसा गिफ्ट देने वाले हैं, ऐसा खूबसूरत सरप्राइज गिफ्ट जिसे देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सर हम ग्रे शोभा डेकोरेटर से हैं। अरे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा सुनो, आज शाम की पार्टी के डेकोरेशन में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। आओ जरा डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा, मुझे इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। तुमने गौर किया
इनके दिमाग में कुछ और चल रहा है और जबान पे कुछ और। देख बेटा, उसे तुम्हारी खुशी और दक्ष की भलाई से कोई लेना देना नहीं। इन्हें अगर प्यार है तो सिर्फ अपनी खुशी से और हमारी बर्बादी से। आप ठीक कह रही हैं दादी। चोर चोरी करना बंद कर सकता है, लेकिन हेरा फेरी करना कभी नहीं छोड़ सकता। दादी, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि भाभी ये पार्टी क्यों थ्रो कर रही है। और आज पार्टी में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी खुशी इनकी आंखों में अभी से झलक रही है। बस तू होशियार रहना बेटा। हाँ दादी। थैंक यू। तुम चाय नहीं पी रही हो रिद्धिमा? जी, आपने कुछ कहा? वैसे बिना शक्कर की चाय पीने की मुझे आदत नहीं है। बिना शक्कर की चाय? दिखाई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद शक्कर डाला था। कोई बात नहीं है। रिद्धिमा, क्या बात है? मैं कल रात से नोटिस कर रहा हूं तुम कुछ डिस्टर्ब हो। वो मैं दीदी के बारे में सोच रही थी। दीदी अचानक इतनी ज्यादा कैसे बदल गई? बल्कि उनके लिए तो मेरी खुशियां उनकी खुद की खुशियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। कहीं मैंने दीदी को समझने में कोई गलती तो नहीं कर ली? अगर शक और शुबह हो तो खुद को परेशान करने से बेहतर होता है कि आप उस शक को मिटाएं। You're right. मुझे दीदी से बात कर लेनी चाहिए, तभी ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो कल शाम ऑफिस से लौटने के बाद हम अनमुदी के घर चलेंगे, फिर तुम अपनी बहन से सारी बातें क्लियर कर लेना। अब थोड़ी शक्कर अभी लेकर आए। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे भैया तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि ये बहू जब से इस घर में आई है तब से वो इतनी लकी है कि हमारे बिजनेस में 4 गुना फायदा हुआ है। हाँ, तुमने इस घर के लिए, दक्ष के लिए इतना कुछ किया है तो हमें भी तो तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए। हाँ भाई, जरूर मिलना चाहिए। व्हाई नॉट? शाम को अच्छी तरह से तैयार हो जाना, क्योंकि शाम को हम लोग तुम्हें ऐसा तोहफा देने वाले हैं, सरप्राइज गिफ्ट। वो इतना खूबसूरत होगा जिसे देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। You know something, Anu? You ladies are just impossible. क्यों दक्ष, क्या हुआ? और नहीं तो क्या, इतनी देर से इस साड़ियों से भरी कबर्ड के सामने खड़ी हूँ, लेकिन अभी तक एक साड़ी नहीं चूज कर पाई तुम। यही सोच रहे हो कि क्या पहनूं या क्या ना पहनूं, है ना? हाँ? Let me just solve this problem for you. Not good. Yes, this is perfect. अनु, तुम यही पहन लो, ये तुम पे बहुत सूट कर। What?
ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुम्हारे लिए साड़ी पसंद करके दी इसीलिए। अरे अनु, जब तुम रोज रोज मेरे लिए कपड़े पसंद कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए कभी कभार ऐसा नहीं कर सकता? हाँ, चलो फटाफट पहन लो। जाओ पहन लो। बाबा जाओ, क्या खड़ी हो? अरे मीरा, तुम फिक्र मत करो। इस पिक्चर की जो भी शुरुआत, लेकिन इसका क्लाइमैक्स वही होगा जो हम दोनों ने सोचा है। तो आ गए। आओ दक्ष। मेरी तो भगवान से बस यही प्रार्थना है कि तुम दोनों की राम सीता जैसी जोड़ी जन्मों जन्म तक ऐसी ही बनी रहे। क्या बात भाई, अगर लाड प्यार खत्म हो गया हो तो आगे भी बढ़े। काफी सारे मेहमान इंतजार करें अनुपमा का, हमारी बहू से मिलना चाहते हैं। आओ पिला दो तुमसे। क्या जोड़ी है ना। जिंदगी के कुछ पल ऐसे होते हैं जिनका जिक्र ना ही किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो अतीत के पल हमें दर्द के सिवा कुछ नहीं देते। ये है दिया, तुम्हारे पति का पहला प्यार। दक्ष, आपकी चाय। अनु, आई एम इन अ हरी, चाय पीने का भी टाइम नहीं है।
सी यू। अरे दक्ष, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वो भाभी, मैं किसी दोस्त के पास जा रहा था, कुछ काम है। लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। नहीं नहीं भाभी, आज नाश्ते के लिए मत कहिएगा, बहुत जल्दी में। ठीक है। ओके ओके बाय। बेचारी अनु, उसकी लव स्टोरी तो शुरू होने से पहले ही दम तोड़ने लगी। गुड मॉर्निंग अनुपमा। लेकिन क्या हुआ, आज तो तुम्हारे चेहरे पर मुझे कुछ भी गुड नजर नहीं आ रहा। भाभी दक्ष कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि मेरा पति मुझसे 2 मिनट भी अलग नहीं रह सकता है। तो फिर आज क्या हुआ? आज वो तुम्हें बिना बताए ही कहीं चला गया? हाँ? दक्ष के रंग ढंग मुझे आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहे। और अगर ऐसा ही रहा तो अगले 1 महीने तो क्या, अगले 6 महीने में भी ऑफिस नहीं जा पाएगा। कमबख्त प्यार चीज ही ऐसी होती है जिसकी वजह से इंसान किसी भी चीज में ध्यान नहीं लगा सकता, न खाने में, न पीने में, न काम करने में, यहाँ तक कि रातों की नींद भी उड़ जाती है। याद है तुमने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि भाभी आप सिर्फ 1 महीने के अंदर दक्ष को ऑफिस जाता हुआ देखेंगे। लेकिन अफसोस कि दक्ष ऑफिस के चक्कर तो नहीं, लेकिन हाँ, दिया की गलियों के चक्कर काटता जरूर नजर आएगा। याद है ना वो दिया, दक्ष की पहली गर्लफ्रेंड? खूबसूरत भी है और दक्ष के दिल के करीब। एक बात तो तय है अनुपमा, दक्ष ऑफिस जाए ना जाए, लेकिन तुम उसकी जिंदगी से दूर जरूर चली जाओगी। कितना ये? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। अब चलो आपकी बारी। ये क्या हुआ? 1। तो अग्रिम आपको क्या चलेगा? अग्रिम, रेडी हो चलने के लिए? इसमें अग्रिम का लंच है, उसे टाइम से खिला देना। ठीक है। रुक्मणी, क्या आज मैं अग्रिम को पूरे दिन अपने साथ रख सकता हूँ? वो क्या है, पिछली कई बार से अग्रिम अम्यूजमेंट पार्क जाने की जिद कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे आज घुमा लाऊं। वहां जाने आने में 3 घंटे लग जाते, तो मैंने। ठीक है। मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? मम्मी आपसे फाइट नहीं करी। अग्रिम, हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें चलना चाहिए। हमें वहाँ स्विमिंग करनी है, राइडिंग करनी है, जूम कार्स हैं। जूम कार्स पसंद है ना? हाँ, चलो चलो। तुम्हें अभी तक याद है? well, मैं भूला ही कब था दिया। तुम्हारे साथ बिताए एक एक पल, एक एक बात मुझे अब तक याद है। दिया, let's try it out. तुम तो है नहीं, तो तुम ये नहीं कर सकते। अरे, why? तुमने
एक बार पहले भी चैलेंज एक्सेप्ट किया था। याद है ना क्या हुआ था? अपना टूटा पैर लेके हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। रिकवरी करने में 1.5 महीना लग गया था। तुम ये भूल जाओ, ये काम सिर्फ दिया ही कर सकती है। ओके। संभलिए। दिया, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। दक्ष, I know I'd hurt you. I'm really sorry. पर उस वक्त मुझ पर यश के प्यार का जादू इस कदर छाया था कि मुझे कुछ और नजर ही नहीं आया। तुम्हारे साथ गुजारा हर एक पल, मुझे केयर करना, तुम्हारा मुझे दिल ही दिल में चाहना, सब भुला बैठी थी। यश और मेरी सोच, हमारी पसंद नापसंद अलग होने के बावजूद मैंने उससे शादी की, ये सोचकर कि शायद हम दोनों खुश रह सकेंगे। और फिर यश को यूएस में जॉब मिल गई और हम चल पड़े अपना नया आशियाना बनाने के लिए। लेकिन किस्मत को शायद हम दोनों का साथ मंजूर नहीं था। धीरे धीरे यश अपने काम के इतने करीब हो गया कि हम दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई, और वो दूरियां इतनी बढ़ गई कि हम दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। जिस रिश्ते को जोड़ने में इतने साल लगे थे, वो एक ही पल में टूट गया। Well, I am back. सब पुरानी बातें भुलाकर एक नई जिंदगी जीने के लिए। And you never know कौन सी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। लाइक तुम्हारा मुझसे मिलना। दक्ष, तुम्हें आज भी मेरी पसंद याद है? वेल दिया, कुछ लोग इतने खास होते हैं ना, उन्हें तुम भुलाना भी चाहो तो मुमकिन नहीं। देखना दरवाजे पर कौन है।
नमस्ते दी। ईशान, कैसे हो? रिधिमा को साथ नहीं लाए? वैसे कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत मिस करती है। मिस तो मैं भी उसे बहुत करती हूँ। खैर अब आ गए हो तो खाना खाकर ही जाना। हाँ, दरअसल मैं एक जरूरी काम से आया था। जीजू से कुछ पेपर साइन करवाने थे, आप प्लीज बुला देंगे? ईशान, दक्ष तो घर पर नहीं है। ओह, एक्चुअली सुबह ऑफिस नहीं आए थे तो मुझे लगा घर पर ही आराम कर रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं है, मैं कल ऑफिस में साइन करवा लूंगा। तो मैं चलता हूँ दी। अब ईशान, एक मिनट। ये मेरा मोबाइल बिल है और कल इसके पेमेंट की लास्ट डेट है, तो प्लीज तुम ये पियून को दे दोगे? दक्ष तो आप जानते हैं ना कितने भुलक्कड़ हैं। पिछले 7 दिनों से ये बिल घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आ रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही पियून को दे दूंगा। तो चलता हूँ दी, नमस्ते। थैंक यू। आइए आइए, तशरीफ रखिए। क्या बात है, आज मेरी पूरी फैमिली इस वक्त मेरा इंतजार कर रही है। वैसे आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं ना, या कोई और खास बात है? खास तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है। आपके चेहरे की रौनक से ऐसा लग रहा है कि आप किसी खास को मिलकर आ रहे हैं। भैया आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? किससे मिलकर आ रहे हैं आप? हाँ? मैं भला किससे मिलने जाऊंगा? मैं वही एज यूजुअल फ्रेंड्स के साथ पार्टी करके आ रहा हूँ। भैया दोस्तों से तो आप रोज मिलते हैं, लेकिन आज तो जरूर कुछ खास बात है। कौन से दोस्त से मिलकर आ रहे हैं? अबे चुप सुखी, बहुत मजाक करने लगी आजकल। रात के 9 बज रहे हैं और ईशान अब तक घर नहीं आए, जबकि रोज तो वो 7 बजे तक घर आ जाते हैं। क्या बात है ईशान, आज काफी लेट हो गए? किसी क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग थी क्या? क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग नहीं, बल्कि बॉस के घर पर हाजिरी लगानी है। जीजू के घर? हाँ रिधिमा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर नहीं, बल्कि अपने बॉस के घर में छोटा मोटा काम करने वाला एक नौकर हूं। ईशान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दीदी के मोबाइल का बिल? दीदी ने अपना बिल आपको भरने के लिए दिया है? How can she do this? वो आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये बिल भरने के लिए तो वो किसी पियोन को भी भेज सकते थे। जाने दो रिधिमा, जरा सी बात है, तो मैं कल ऑफिस जाते वक्त पे कर दूंगा। नहीं ईशान, ये जरा सी बात नहीं है, और ना ही ये बात सिर्फ ये बिल पे करने की है। ये बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की है। ये बात मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की है। आप इस कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हैं, कोई पियोन नहीं जो 4 पैसे के लिए अपने हाथ जोड़े अपने बॉस के सामने खड़ा रहे। I'm shocked। ये सब करने से पहले दीदी ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा। बस बाबा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ईशान देखो, प्लीज। ईशान दक्ष का नौकर बन के रह जाएगा। नौकर। दोनों बहनों के बीच इतनी खाई पैदा कर दूं कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद न करें।
ये है दिया, तुम्हारे पति का पहला प्यार। दक्ष, मैंने आपसे शादी पापा की खुशी के लिए की थी, लेकिन धीरे धीरे मैं कब आपके इतने करीब आ गई मुझे पता ही नहीं चला। और अब आपको खुद से दूर जाता देख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। क्या बात है दक्ष, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। यस अनु, आज मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश कि तुम्हें क्या बताऊं। यू नो अनु, ऐसा मन कर रहा है कि नाचूं गाऊं, ऐसा कुछ कर जाऊं जो पहले कभी किसी ने ना किया। यू नो अनु, आज तक मैं जिंदगी सिर्फ जिए जा रहा था, बिना किसी मकसद के, बिना किसी चाहत के। लेकिन अब अचानक अब आपकी चाहत वापस लौट आई। दिया के वापस आने से आपके चेहरे की मुस्कुराहट वापस लौट आई और जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया, है ना? वाह अनु, मेरे कुछ कहे बिना ही तुमने मेरे दिल की बात जान ली। That's great। दक्ष, आप दिया से बहुत प्यार करते हैं ना? आओ बैठो बैठो। अनु, आज मैं तुम्हें मेरी जिंदगी के उन लम्हों और उन पलों के बारे में बताऊंगा जिन्हें मैंने भुलाने की कोशिश तो बहुत की पर भुला नहीं पाया। अनु, दिया से मेरी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वो बहुत ही बिंदास, खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़की थी। मेरी क्लास में थी। She was good in sports, academics and extracurricular activities. सब में अव्वल नंबर थी। वो सबकी फेवरेट थी, चाहे स्टूडेंट्स हो या टीचर्स। मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट, हमेशा चुपचाप, किसी से कोई मतलब नहीं। अरे कोई टीचर मुझे नहीं जानता था। और फिर दिया मेरी जिंदगी में आई। उसके साथ ने मुझे एकदम बदल कर रख दिया। हम दोनों टीटी, बैडमिंटन, डांस सब में कॉलेज चैंपियंस थे और बहुत अच्छे दोस्त भी। और फिर पता नहीं कब धीरे धीरे मैं उससे प्यार करने लगा। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो यश से प्यार करती थी। दोनों ने शादी कर ली और यूएस जाकर बस गए। अनु, उसके बाद मैं एकदम टूट गया। और फिर यह दक्ष वो दक्ष बन गया जो आज तुम्हारे सामने है। एक दिल फेंक आशिक जो जिंदगी में कुछ भी चीज सीरियसली नहीं लेता, जिसके लिए दुनियादारी कोई मतलब नहीं रखती, जो रिश्तों पर यकीन नहीं करता। दक्ष, आप ऊपर से भले ही बदल गए हों, लेकिन आपका दिल कभी नहीं बदला। आप आज भी दिया से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। और वो प्यार मुझे आपकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। आप दिया से बहुत प्यार करते हैं दक्ष। क्या हुआ? क्या? है? ये कैसे हो सकता है? दवा के असर से तो ये बुढ़िया इतनी गहरी नींद में होती है कि उसे दीन और दुनिया का कुछ एहसास ही नहीं रहता है। फिर ये इतनी सी आवाज से कैसे उठ गई? लगता है दवा का असर कम हो गया है। मुझे पता लगाना होगा। मैं जानता हूं आप सही कह रहे हैं, पर भैया और कोई दिन होता ना तो मैं आपकी बात कभी नहीं टालता। लेकिन आज नहीं भैया, आज मैंने किसी से मिलने का प्रॉमिस किया है और वो प्रॉमिस मैं तोड़ नहीं सकता। भैया प्लीज आज किसी तरह चला लीजिए ना, प्लीज। भाभी समझाइए ना भैया। अरे भाभी क्या समझाएगी मुझे? ठीक है ना, अब जाने दीजिए। दक्ष ने अगर प्रॉमिस किया है तो
भाई एक बात तो मैं समझ गया हूं कि तुम दोनों के सामने मेरी कुछ नहीं चलने वाली। बुढ़िया तेरी ये दक्ष है ना, इस 1000 करोड़ के प्रॉपर्टी का सिर्फ नाम का सीरो है। अरे ऑफिस का नाम लो तो भाग खड़ा होता है। तो आप जाइए, आप एंजॉय कीजिए, जाइए। नाश्ता पूरा कीजिए पहले। बस भैया, बस टाइम नहीं है। थैंक्स भाभी, थैंक्स भैया। बाय बेटा, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ। अब तुम क्या करोगी अनुपमा रानी? बड़े बड़े वादे किए थे ना तुमने कि दक्ष ऑफिस जाने लगेगा, मैं उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाऊंगी, सावित्री, प्रेम, पत्नी, यमराज वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या बोल रही थी तुम। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो तुम्हारा पति किसी और ही रंग में रंग चुका है, इश्क का रंग, जिसके सामने हर रंग फीका दिखाई देता है। अब तुम क्या करोगी? अब तो तुम्हारी भैंस गई पानी में। हाँ भाई, अब तो सींग भी डूबेगा और पूंछ कई भैंस पानी। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं जिससे कि इस 1 महीने में मैं दक्ष को इस काबिल बना सकूं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाए। चलो। देखो दिया, मैं तुम्हें कब से पूछ रहा हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं तुम मुझे अपने आंटी के यहाँ तो लेकर नहीं जा रही ना? देखो अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे तुम्हारे आंटी से नहीं मिलना है। यार वो कितना मारती है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। जरा सोचो, अब उन्होंने अगर मुझे पीटा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी दिया? देखो दिया, अब मैं दक्ष नहीं हूँ, ओके? दक्ष सिंघानिया 1000 करोड़ की कंपनी का सीए, ओके? मेरी थोड़ी इज्जत है माते, मैं उसे गंवाना नहीं चाहिए। आंटी के यहाँ नहीं लेके जा रही है, ठीक है? चलो। अरे आंटी के यहाँ ले जा रही हो, कहाँ ले जा रही हो? Have patience, come on, come. वेलकम दक्ष, दिस इज दिया's den, जहाँ तुम जब चाहो, जिस वक्त चाहो, बिना रोक टोक के आ जा सकते हो। Oh wow, great! तो फाइनली तुमने यहाँ परमानेंटली रहने का डिसीजन ले ही लिया। That's great. कैसे बताऊं तुम्हें दक्ष कि मैंने परमानेंटली तुम्हारे दिल में रहने का इरादा बना लिया है? कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? क्या हुआ? कहाँ खो गई? आंखें तो खुली और होश में नहीं हो तुम। अच्छा दिया, ये तो बताओ कि तुम मुझे अपने घर क्यों ले आई? घर नहीं, मकान। क्या तुम इस मकान को घर बनाने में मेरी मदद करोगे? I mean, मैं सारा डेकोरेशन का सामान तो ले आई हूँ। You just help me to put in, please. हाँ, sure, sure. अभी वही रुको, चलो।
कहा था ना तुमसे, तुम बहुत मोटी हो गई हो। अरे ये हाथ कोई बॉडी बिल्डर के हाथ नहीं है जो तुम्हें झेल सके। दक्ष, मैं हमेशा तुम्हारी इन्हीं बाहों में रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बाहों का सहारा दोगे? राम राम राम। ओ भाई मैं भली मेरा राम भला राम झूठ ना बुलाए माए पुत्र। भाई गुलशन भी है, गुल भी है, पर गुलफाम का ही नजर नहीं आ रहा ना। मेरा मतलब ईशान पुत्र कहाँ है? ऑफिस में। दफ्तर में? ओ, पर पुत्र तूने तो सुबह सुबह मुझे फोन पे बताया था कि भाई ईशान पुत्र को बड़ा तेज बुखार है, तो फिर तूने उसको दफ्तर में क्यों भेजा? ओ, कुछ बता दो सही पुत्र। ओ पुत्र, जान है तो जहान है, और पति पत्नी है तो प्यार है, परिवार है। तो कमाल है, मैंने इतनी लंबी चौड़ी स्पीच दे दी एंड यू आर कीपिंग क्वाइट। व्हाई? माया पुत्र आस्क। पुत्र यू आर क्राइंग। व्हाई? ओ माया पुत्र पूछ तो सही, रो क्यों रही है हमारी रिदमा? है पुत्र? ओ माया पुत्र तब ठीक ठाक तो है, मुझे बड़ा डर सा लग रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है, नर्वस ब्रेक डाउन ना हो जाए मेरा। कुछ ठीक नहीं है माँ, कुछ ठीक नहीं है। मेरी बेटी आज भी मुझे पराया ही समझती है, मगर मैं इसकी माँ, इसकी एक एक आंसुओं की वजह अच्छी तरह से समझती हूँ, और इसकी वजह वो दक्ष और अनुपमा है। जब जी में आया ऑफिस बुला लिया, वरना लाखों का नुकसान हो जाएगा उनका। और हमारे दामाद जी, उनकी तो बात ही कुछ और है। दक्ष का नुकसान ना हो जाए इसलिए अपनी तबीयत का नुकसान करने के लिए तैयार है। राम झूठ ना बुलाए, ये सब उस दक्ष की वजह से तो है। ना वैसे देख तो सही माया पुत्र कैसा कलयुग है, अपने ही अपनों का खून चूसने को तैयार हुए बैठे हैं। और मुझसे ना अपने इस भोली भाली रिदमा की ना ये हालत नहीं देखी जा रही, ये हालत नहीं देखी जा रही। उससे पता नहीं कैसे बर्दाश्त हो रहा है। बर्दाश्त कर नहीं रही माँ, बर्दाश्त करना पड़ रहा है मुझे, और वो भी इसकी खुशियों की खातिर। बचपन से लेकर आज तक जब भी इसकी आंखों में आंसू आए हैं तो मेरा दिल रो पड़ता है माँ। बचपन से लेकर आज तक किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी इसे। हर ख्वाहिश, हर तमन्ना पूरी की है इसकी मैंने, मगर ये इसे अपनी बहन अनुपमा का झूठा प्यार नजर आता है, अपनी माँ की ममता नहीं। जहां तक हम बहनों की बात है, ना तो हमारा रिश्ता बदलेगा और ना ही हमारा प्यार। ईशान, अंदर अंदर पार्टी चल रही है और दीदी ने हमें बुलाया तक नहीं। दीदी ने अपना बिल आपको भरने के लिए दिया है। मैं अपनी कंपनी का फाइनेंस मैनेजर नहीं, बल्कि अपने बॉस के घर में छोटा मोटा काम करने वाला। शायद मॉम ने ठीक ही कहा है।
हमेशा तुम्हारी इन्हीं बाहों में रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपनी बाहों का सहारा दोगे? मेरी असली खुशी, मेरा असली प्यार आप हैं दक्ष। दक्ष, आपके लिए भले ही शादी के 7 फेरों, 7 वचनों की, इस सिंदूर की और इस मंगलसूत्र की कोई अहमियत ना हो, पर मेरे लिए ये सब बहुत मायने रखते हैं। मेरे वजूद का हिस्सा बन चुके हैं। दक्ष, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे, मैं ऐसे ही उठक बैठक करती रहूंगी। 20, 21, 22, 23, 32, कहते हैं लड़की हंसी, समझो कि फंसी। क्या लड़कों के लिए भी यही लागू करता है? क्या बताऊं मीरा जी, पराये देश में सुख सुविधाएं तो बहुत है, लेकिन जो सुख शांति अपने देश में है वो पराये देश में कहाँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आओ अनुपमा, ये है मिसेस मल्होत्रा, हमारी बहुत पुरानी नेबर। अब कुछ सालों से ये लंदन में सेटल डाउन है। नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो बेटा। और ये है अनुपमा, दक्ष की पत्नी। बैठो। मीरा मान गई तुम्हें, बहू तो ऐसे ढूंढ के लाई हो अपने दक्ष के लिए, बहुत सुंदर है। तो बेटा खुशखबरी कब दे रही हो हमें? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाभी जी। मैं भी भगवान से कब से प्रार्थना कर रही हूँ कि कब छोटा दक्ष इस घर में आएगा जिसकी शैतानियों और किलकारियों से ये घर चहक उठेगा। अच्छा तो मीरा, अब मैं इजाजत चाहूंगी। तो बताओ अनुपमा रानी, कब दे रही हो मुझे ये खुशखबरी? कब बना रही हो मुझे बड़ी माँ? हाँ? बहुत प्यार करती हो ना दक्ष से? पत्नी धर्म पालन करने वाली सती सावित्री। तो सावित्री जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी को 9 महीने हो चुके हैं और आज तक दक्ष ने एक बार भी तुम्हें छुआ है? हाँ? नहीं ना?
और आसार देखकर तो ये लगता है कि वो आगे तुम्हारे करीब आने से रहा। अनुपमा, पति पत्नी का रिश्ता वो मजबूत बंधन होता है जिसमें तन, मन और धन से दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा रिश्ता, अब मैं क्या कहूं, मुझसे बेहतर तो तुम जानती हो, एक कमजोर और अधूरा रिश्ता जो न जाने कब टूट जाए। दक्ष, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ अनु, मेरे दिल में एक उलझन है। मैंने उसे सुलझाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहा। तो फिर सोचा कि किसी दोस्त से शेयर कर लेनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला आया क्योंकि तुम तो मेरी सबसे समझदार फ्रेंड हो ना। अनु, तुम मेरी मदद करोगी ना? कहिए, क्या बात है? देखो अनु, डोंट माइंड, लेकिन अगर कभी तुम लाइफ के ऐसे दोराहे पर खड़ी हो जहां एक तरफ तुम्हारा पहला प्यार हो, दूसरी तरफ मैं हूं, तो तुम किसे चुनोगी? तुम समझ रही हो ना अनु? मेरा मतलब है कि समझ लो कि कल को चैतन्य लौट आता है तुम्हारी जिंदगी में, तो तुम क्या करोगी? दक्ष, जहां तक मेरे पहले प्यार की बात है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन आपका पहला प्यार वापस आ गया है और आपको अपनी ओर खींच रहा है। दक्ष, मेरे लिए आपकी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, और आपकी खुशी अगर दिया के साथ है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। वैसे भी ज्यादा वक्त तक वही रिश्ता टिकता है जिसकी बुनियाद प्यार पर रखी गई हो, और हमारे रिश्ते की बुनियाद प्यार पर कभी रखी ही नहीं गई थी। बस 1 साल तक हम दोनों को पति पत्नी की तरह रहना होगा। एक बार मैं आपकी अमानत आपके हवाले कर दूं, फिर आप आजाद हैं। आप दिया के पास जा सकते हैं। अनु, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? 1 साल के बाद हमारा रिश्ता खत्म। मेरा मतलब है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर मैं दिया के पास जाऊं तो? नहीं दक्ष, आपकी खुशी दिया में है और मैं आपकी खुशी से खुश हूं। अनु, थैंक्स अनु, थैंक्स। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। दक्ष, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जो सवाल अभी आपने मुझसे पूछा, मैं चाहती हूँ कि वही सवाल आप दिया से पूछें।